जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। कुंडी खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडी खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। तू जिन्ना मर्जी रुसले मनाई जावांगे, तू जिन्ना मर्जी रुसले मनाई जावांगे। कुंडी खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडी खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। सखियां दे नाल दस कादा काना रोसाए, सखियां दे नाल दस कादा काना रोसाए। इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसा है, इको तेरा आसरा तेरे ते भरोसा है। तेनू मक्खन मिसरी खिलाई जावांगे, तेनू मक्खन मिसरी खवाई जावांगे। कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। दुनिया दे रिश्तियां नो असा दिता तोड़ काना, दुनिया दे रिश्तियां नो असा दिता तोड़ काना। मुरली वाले नी सदा सानू तेरी लोड़ काना, मुरली वाले नी सदा सानू तेरी लोड़ काना। सच्चे दिलों अलग जगाई जावांगे, सच्चे दिलों अलग जगाई जावांगे। कुंडी खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। तू जिन्ना मर्जी रुसले मनाई जावांगे, तू जिन्ना मर्जी रुसले मनाई जावांगे। कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल गे। मोड़ ली तू जिन्नी वारी खाली सानू मोड़ना, मोड़ ली तू जिन्नी वारी खाली सानू मोड़ना। तेरे ते भरोसा काना कदे नहीं छोड़ना, तेरे ते भरोसा काना कदे नहीं छोड़ना। नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे, नित तेरी हाजरी लगाई जावांगे। कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। असा अठ पहर तकी तेरी ही तो ओट काना, असा अठ पहर तकी तेरी ही तो ओट काना। सच्ची साडी भावना ए सरदा च खोटना, सच्ची साडी भावना ए सरदा च खोटना। इसे तर नाम तेरा गाई जावांगे, इसे तर नाम तेरा गाई जावांगे। कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। तू जिन्ना मर्जी रुसले मनाई जावांगे, तू जिन्ना मर्जी रुसले जावांगे। कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे, कुंडा खोलिया ना खोल खड़काई जावांगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक महात्म का आज 18वां अध्याय आपको हम सुना रहे हैं। यही कथा भगवान गोविंद अपनी धर्मपत्नी सत्यभामा को
यही कथा 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज, यही कथा नारद जी सुना रहे हैं पृथु जी को। और नारद जी कहते हैं, अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ करके हंसते हुए युद्ध भूमि में आए हैं। उनको आया देख करके उनके पराजित गण फिर लौट आए हैं और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे हैं। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे हैं। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा है। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर दिया है और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला है और बलाहक का सिर भी काट दिया। धस भर में मारा गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा है, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख करके जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर इस प्रकार भी वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया तथा महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया और फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर का में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मार करके उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बड़े बलवान हैं, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों को छोड़ करके सामने आई, लेकिन मां भगवती पार्वती समझ गई कि ये मेरा पति नहीं है और उसके पवन से वह जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस में चली गई। वहां पार्वती को देख करके जलंधर फिर से शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह करते कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं कि नहीं हैं। जो जलंधर ने आज किया है वो बहुत ही निंदनीय है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर के उसकी शक्ति को खत्म करो। शक्ति कहाँ है? उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म ही उसकी शक्ति है। जब तक पत्नी में पतिव्रत धर्म है वह मरेगा नहीं। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु मां की आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर की ओर चल गई। बोलो श्री नारायण भगवान की।
अब कई विद्वान लोगों ने मतभेद डाला है। दो लीलाएं ऐसी हुई हैं। एक तो इस वृंदा महारानी का अस्तित्व भंग हुआ, एक मेघनाथ के द्वारा जो युद्ध का खंडन किया गया। एक तो भगवान कहते हैं युद्ध की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन करते हैं, तो ये घटनाएं क्यों घटी, ये हम आपको कथा में कल सुनाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। और आज एक भैया दूज का भी त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। भाई और बहन का ये त्योहार पवित्रता का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ किसी तीर्थ यात्रा पर यमुना आदि में स्नान करना चाहिए, या फिर तिलक लगवाना चाहिए, या बहन के घर भोजन जरूर करना चाहिए। बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़ करके यमराज से महाराज से प्रार्थना करती हैं। इस दिन सूर्य कन्या जमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए उसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा पद भाई द्वारा स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए, यथा सामर्थ्य जो भी हो। कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम है संज्ञा देवी। इनकी 2 संतानें हुई, पुत्र यमराज हुआ और कन्या हुई यमुना जी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सहन कर सकने के कारण उत्तरी कुरु प्रदेश में जाकर के रहने लगी। सूर्य के पास अपनी छाया को छोड़ दिया। उसकी छाया थी जिसके आगे जाकर के शनिदेव हुए हैं। उसी छाया से ताप्ती नदी और शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने गए हैं। इधर छाया का यम और यमराज से विमाता का सब व्यवहार होने लगा। इससे खीन होकर के यम ने अपनी एक नई नगरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते हुए भाई को देख करके यमुना गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी मानी गई है। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई और उन्होंने दूतों को भेज करके यमुना को बहुत खोजा मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए और वहां विश्राम घाट में यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार किया और भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर के यम ने वर मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूं कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। यह बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देख करके यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके या मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को कभी न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और कहा कि इस तिथि का जो भाई बहन के घर भोजन करते हैं, मैं उनको कभी अपनी यमपुरी में नहीं ले जाऊंगा। इसलिए भाई को आज बहन के घर भोजन करना चाहिए और जो नहीं करते हैं उनको बांध करके ले जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी, तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार के पीछे और भी बहुत सारे त्योहार हैं। राजा बलि ने भी आज के दिन ही लक्ष्मी माता को अपनी बहन माना था। जब 3 कदम भूमि में सब कुछ भगवान वामन ने नाप दिया था,
उस समय राजा बलि को पताल का राजा बनाया गया था, और लेकिन शर्त ये थी, ये मांगा कि हे भगवान आप मेरे आगे रहें, जब भी मैं बाहर भीतर जाऊं आपके दर्शन हो, अर्थात मेरी नजरों के सामने आप रहें। उस समय भगवान एक रूप से द्वारपाल उनके बन गए थे। तो स्वयं माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गई हैं और उसको अपना भाई माना है। और जब भाई ने कहा कि बहना मांगो, क्या मांगती हो, तो लक्ष्मी जी ने नारायण को ही मांग लिया कि मुझे यही चाहिए। लेकिन आज भी एक रूप से भगवान पताल में राजा बलि के जो है द्वारपाल हैं। और कथा श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने तारकासुर का वध करके वध करने के बाद सीधे अपनी बहन के यहां गए थे, सुभद्रा के घर गए थे। सुभद्रा ने घर आए श्री कृष्ण का स्वागत किया, तब से भी यह त्योहार भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बड़ी पवित्रता का त्योहार है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता जो है वो बहुत ही पवित्र होता है। तो आज जो श्रद्धा विश्वास से यमराज की पूजाएं बहन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे यमराज महाराज मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दो और मेरे भाई की दीर्घायु प्रदान करो, तो यमराज आज बहनों की पुकार को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। उनके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की। तो कल हम आपको अगला अध्याय सुनाएंगे। और हाँ, अब की बार तुलसी विवाह 12 तारीख को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे हम साधारण विवाह अपने संसारिक करते हैं, ऐसे ही विवाह करेंगे। 11 तारीख को क्या बोलते हैं, लेडीज संगीत है, लेडीज संगीत। 11 तारीख को लेडीज संगीत करेंगे और 12 तारीख को बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के आएंगे ठाकुर जी की और धूमधाम से विवाह करेंगे। और सबने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना है और खूब मिलनियां वगैरह जैसे ही विवाह होता है ऐसे ही विवाह करेंगे। बोलो बांके बिहारी कीजिए।